एक बार भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की तरफ देखिए। अगर एक बार कोई बात मीडिया में मुखरता के साथ उठ जाए, अगर एक बार संसद में 100 से ज्यादा सांसद किसी बात के समर्थन में खड़े हो जाएं, अगर एक बार जनता एक स्वर में अपनी मांग दोहराने लगे, तो ये सरकार की मजबूरी हो जाती है कि उस बात को माने। सोशल मीडिया और मीडिया ने हमें ये शक्ति दी है कि हम अपनी बात प्रखरता से रख के उन्हें भी घुटनों पर ला सकते हैं जो संसद में बैठे हमारी नियति के फैसले ले रहे हैं। लेकिन ये बात हमेशा से नहीं रही। सोचिए, इसी देश में ऐसा भी हुआ कि 28 लाख से ज़्यादा लोगों के ज्ञापन और 348 सांसदों के एक साथ खड़े होने के बावजूद सरकार ने एक फैसला नहीं लिया। इसी देश में ऐसा भी हुआ कि हाईकोर्ट के फैसलों के बाद भी सरकारों के कान पर जू नहीं रेंगी और डीलिस्टिंग का फैसला लगातार टाला गया। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डीलिस्टिंग क्या है और डीलिस्टिंग करनी क्यों जरूरी है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस मामले में संसद में क्या हुआ है, हाई कोर्ट्स के इस मामले में क्या आदेश आए हैं। अगर आपने डीलिस्टिंग पर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप समझ गए होंगे कि डीलिस्टिंग की मांग कितनी मौलिक है, कितनी आवश्यक है। आप समझ गए होंगे कि डीलिस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है। लेकिन जब कोई चीज़ इतनी ज़रूरी होती है तो ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले हमारी नज़र उस पर पड़ रही है। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया कि ये मांग संसद में भी उठ चुकी है। इस मांग को लेकर ज्ञापन भी हो चुके हैं। इस मांग को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश भी आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकारें इस बात पर पता नहीं क्यों फैसला नहीं ले पाई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर संसद में क्या हुआ है। 1970 की बात है। 1970 में जब स्वर्गीय कार्तिक उरांव मुखरता से डीलिस्टिंग की मांग उठा रहे थे, जब वो मुखरता से संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि जनजातीय समाज को उसका अधिकार देने के लिए आवश्यक है कि जो लोग जनजातीय समाज को त्याग चुके हैं उनसे जनजातीय समाज के अधिकार वापस लिए जाएं। बात 1970 की है। 10 नवंबर 1970 को स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने 348 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ एक मांग पत्र राष्ट्रपति को सौंपा, प्रधानमंत्री को सौंपा। उस मांग पत्र में यह सिफारिश की गई थी कि जिस तरह संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन करके अनुसूचित जाति से धर्मांतरित हुए व्यक्ति से अनुसूचित जाति के लाभ छीने जाते हैं, यही काम संविधान के अनुच्छेद 342 में भी होना चाहिए। इसी तरह अनुसूचित जनजाति छोड़ चुके लोगों से भी अनुसूचित जनजाति के लाभ वापस लिए जाएं। 348 सांसद इस मांग के समर्थन में थे। लेकिन उसके बाद भी सरकार इन मांगों को, इन सिफारिशों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। 16 नवंबर को लोकसभा के सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन 17 नवंबर को ही इस सिफारिश को हटा लिया गया। सदन के पटल से इस सिफारिश को हटा लिया गया, जिसके बाद 24 नवंबर को लोकसभा के उसी सत्र में स्वर्गीय कार्तिक उरांव का भाषण हुआ। 40 मिनट का वो भाषण, जिसमें स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने अपनी बात इतनी मुखरता से रखी, इतनी प्रखरता से रखी कि कांग्रेस पार्टी के व्हिप जारी होने के बावजूद संसद के सदस्य इस मांग के समर्थन में आ गए थे। स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने इस भाषण में कहा था कि अगर सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो इस मुखरता से इसका विरोध करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, भले ही उनकी जान क्यों ना चली जाए, मगर सरकार को डीलिस्टिंग करनी पड़ेगी। सरकार को जनजातीय समुदाय को उसके अधिकार देने पड़ेंगे। सोचिए, जनजातीय समुदाय का सबसे बड़ा नेता सदन के पटल में खड़े होकर कह रहा था कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। 350 सांसद इस मांग के समर्थन में खड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने इस मांग को पारित नहीं होने दिया। उसके बावजूद भी तात्कालीन सरकार ने दुष्चक्र रचा और 27 दिसंबर को लोकसभा भंग हो गई। वादा किया गया था कि लोकसभा के इसी सत्र में इस मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन लोकसभा भंग हो गई और उसके साथ ये मांग भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई।
इस मामले के ऊपर सिर्फ संसद में बात हुई है ऐसा भी नहीं है। समय समय पे अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी जो फैसले दिए हैं उस बात में इस बात का समर्थन किया गया है, डीलिस्टिंग की मांग का समर्थन किया गया है। जैसे कि एक मामला है केरल सरकार बनाम चंद्रमोहन, 2004 का मामला है, 1972 के मामले पे सुनवाई हो रही थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए केरल के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि धर्म बदलने के बाद कोई व्यक्ति उस जनजातीय समुदाय का सदस्य रहा या नहीं रहा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि धर्मांतरित होने के बाद भी क्या वो सामाजिक रूप से कमजोर है और क्या वो अभी भी अपनी पुरानी मान्यताओं का, पुराने रीति रिवाजों का पालन कर रहा है। देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरित होता है उसके बाद उसको जिस समुदाय में धर्मांतरित हुआ है वहाँ से लाभ दिए जाते हैं, वहाँ से उसको आर्थिक तौर पर सशक्त करने के प्रयास किए जाते हैं, तो वो सामाजिक रूप से तो कमज़ोर नहीं रह जाता, वहाँ पे उसकी अपलिफ्टिंग होती है, तभी धर्मांतरित हो रहा है। और रही बात रीति रिवाजों को मानने की, तो बताइए भाई साहब, कोई जनजातीय समुदाय छोड़ के ईसाई बन गया है, मुसलमान बन गया है, उसके बाद भी क्या वो रीति रिवाजों को मानता रहेगा? यही तो वो लोग हैं जो घर घर जाके लोगों को भड़काते हैं रीति रिवाजों के खिलाफ। क्या ये लोग रीति रिवाजों का पालन करेंगे? कोर्ट का ये फैसला, न्यायालय का ये फैसला डीलिस्टिंग की मांग का समर्थन करता है, ये डीलिस्टिंग की मांग को सही बताता है। एक और मामला है, ये मामला है एवान लांकाई रिम्बई बनाम जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एवं अन्य, 2006 का मामला है। इस मामले में भी कुछ ऐसी ही बात न्यायालय के द्वारा कही गई थी। इस मामले में भी न्यायालय ने कहा था कि आदिवासी में से ईसाई बनने के बाद परंपरागत रूप से गांव के मुखिया के चुनाव में भाग लेने पर रोक लगाने के मेघालय के एक शासकीय आदेश को गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायोचित एवं वैध ठहराया था। ऐसे मुखिया को परंपरा के अनुसार गांव के धार्मिक अनुष्ठान एवं प्रशासनिक कार्य दोनों एक साथ करने पड़ते हैं। धर्मांतरित ईसाई ऐसा नहीं कर सकता। समझिए कि यहाँ पे न्यायालय कह रही है, बहुत से जगहों पे जो गांव का मुखिया चुना जाता है वो सिर्फ निर्वाचित मुखिया नहीं होता, वो सांस्कृतिक मुखिया भी होता है। गांव के जो रीति रिवाज होते हैं उसमें भी वो मुखिया के तौर पर बैठता है। अब कोई व्यक्ति धर्मांतरित होकर ईसाई बन गया है, उसके बाद वो जनजातीय सीट से चुनाव लड़के प्रधान बन गया। अब क्या उस व्यक्ति से ये अपेक्षा की जा सकती है कि उन रीति रिवाजों में शामिल होगा? क्या वो बलि में शामिल होगा? क्या वो पूजा में उसी मुखिया की कुर्सी पर बैठने के लायक रहेगा? अगर नहीं रहेगा तो फिर ऐसे व्यक्ति को मुखिया बना के आप तो सांस्कृतिक जो धारा चल रही है उसमें विरोध पैदा कर रहे हैं, आप उसमें टकराव पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि ऐसा धर्मांतरित ईसाई जनजाति अब देश में कहीं भी गांव का मुखिया नहीं बन सकता। ऐसे लोग अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक दोनों को देव सुविधाओं के लाभ उठा रहे हैं जो अनुचित, अनैतिक एवं संविधान की मूल भावना के विपरीत है। इन सब के होते हुए भी राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन किए बिना इस समस्या का समाधान पूर्ण रूप से हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता। मैं तो सोचता हूँ कि क्या मजबूरी रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, 350 से ज़्यादा सांसदों के समर्थन, स्वर्गीय कार्तिक उरांव जैसे नेता के भाषण और 28 लाख से ज़्यादा जनजातीय बंधुओं के मांग के बाद भी सरकार अब तक डीलिस्टिंग का फैसला लागू नहीं कर पाई है। सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और सांस्कृतिक रूप से जिनके संवर्धन की आवश्यकता है, जिनके संरक्षण की आवश्यकता है, उस जनजातीय समाज को उसका अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा। अगर आपको हमारी ये बात ठीक लग रही है, अगर आपको स्वर्गीय कार्तिक उरांव की ये मांग ठीक लग रही है, अगर आपको भी लगता है कि जनजातीय समुदाय से धर्मांतरित हो चुके लोगों को जनजातीय समुदाय के लाभ तो नहीं मिलने चाहिए, तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और जल्द ही इस मामले पे हम और भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं। हम आपको आगे भी बताने वाले हैं कि डीलिस्टिंग के मांग के पीछे के तर्क क्या हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।